नमस्ते दोस्तों। ये दिवाली जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर समझने वाली। आप लोग ये प्रण कर लो कि इन दिवाली की छुट्टियों में जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एकदम कंठस्थ हो जाएगा। मुझे सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। कोई भी डाउट होगा मैं फटाक से पूछूंगा और इसको समझ लूंगा। प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट टू अंडरस्टैंड जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ये फाउंडेशन स्टोन है। और अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपने समझ लिया, समझ लो 50 to 60% ऑफ फार्माकोलॉजी का आपका सिलेबस खत्म। अगर एएनएस के कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है तो, क्योंकि एएनएस से सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो अब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे बेस्ड ऑन देयर अल्फा सब, क्योंकि मेन चीज़ जो होती है वो अल्फा सब यूनिट की होती है। बीटा गामा का भी होता है रोल, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, अब जी स्टिमुलेटरी एडेनाइलिल साइक्लेज का एक्टिवेशन होगा। मैंने बताया था एडेनाइलिल साइक्लेज, एटीपी, सीएमपी। ठीक, ऐसे आप याद रखो ऑब्जेक्ट्स की तरह। एडेनाइलिल साइक्लेज नहीं, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनाइलिल साइक्लेज साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक, एक्टिवेशन होगा तो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, कैल्शियम चैनल खुलेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी, जीआई जी इनहिबिटरी, एडेनिल साइक्लेज इनहिबिशन, लेस decrease in the concentration of cyclic adenosine monophosphate and potassium channel opening. G naught calcium channel inhibition and GQ से phospholipase C activation, phosphatidyl inositol bisphosphate, phospholipase C, inositol triphosphate plus diacylglycerol. अब इफेक्टर पाथवे तीन तरह के होते हैं, इस पे शॉर्ट नोट्स भी आते हैं। व्हाट आर द थ्री मेन इफेक्टर पाथवेज ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स? पहला होता है एडेनाइलिल साइक्लेज साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट पाथवे। दूसरा होता है फॉस्फोलिपेज सी गेट्स कन्वर्टेड टू इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट डाइसाइक्लिसरॉल पाथवे। तीसरा होता है चैनल रेगुलेशन। चलिए अब एक एक पाथवे को डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले ये एडेनाइलिल साइक्लेज या सीएमपी पाथवे, ये देखिए ये तीनों से जुड़ा हुआ है। जैसे ही जीटीपी आया, जैसे ही एगोनिस्ट आके बाइंड किया, जीटीपी ने पुश किया जीटीपी को, जीटीपी खुद आके बाउंड हो गया। नाउ अल्फा इज बाउंड टू जीटीपी। ठीक है, नाउ जीडीपी दैट इज गवानोसिन डाइफॉस्फेट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय जीटीपी। अभी अल्फा जीटीपी से बंधा हुआ है। अब क्या हो रहा है, एडेनाइलिल साइक्लेज एक्टिवेट हुआ, कन्वर्ट्स एटीपी इनटू साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट व्हिच कन्वर्ट्स इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज ए टू एक्टिव प्रोटीन काइनेज ए। और ये प्रोटीन काइनेज ए होता है, दिस ब्रिंग्स अबाउट ऑल द इफेक्ट्स। इजी वे टू रिमेंबर इज प्रोटीन काइनेज ए, द अल्फाबेट ए अल्फाबेट, सी ए एम पी, ए टी पी, एडेनाइलिल साइक्लेज, इतने सारे ए टी पी, सी एम पी, एडेनाइलिल साइक्लेज, प्रोटीन काइनेज ए। क्यों मैं आपको ये बार बार ये बता रहा हूँ, क्योंकि जब फॉस्फोलिपिड पे सी के बाद है ना तो उसमें सब कुछ सी 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 सी, जैसे कि अभी हम बात करेंगे उसकी। पहले तो ये समझ लें एक्टिवेशन हो गया, तो अब प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हो गया। ये क्या करेगा, इट ऑल्टर द फंक्शन ऑफ मेनी एंजाइम्स, आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। अब इसकी वजह से क्या क्या होगा, हार्ट में दिल की धड़कनें बढ़ेंगी। ठीक है, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्ट इम्पल्स जनरेशन बढ़ गया। आप सबको पता है वो जो कैस्केड होता है साइनोएट्रियल नोड से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से पर्किंजे फाइबर्स। तो साइनोएट्रियल नोड में इम्पल्स जनरेशन बढ़ेगा तो टैकीकार्डिया, दिल की धड़कन बढ़ी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी वेंट्रिकल्स की, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होगा। क्यों होगा, इस सबका भी अच्छा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। ये भी आपको समझेगा ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। मतलब अगर हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रही है तो स्मूथ मसल्स में इनहिबिट क्यों हो रही है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है, सबके दिमाग में आना चाहिए। सर एक बात बताइए, हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रही है बट स्मूथ मसल में कम हो रही है, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये कैसे पॉसिबल है अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको बहुत मजा आएगा समझने में कॉन्सेप्ट। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं वो डिस्ट्रॉय होकर ग्लूकोज रिलीज होगा। लाइपोलाइसिस, लिवर का डिग्रेडेशन होगा, फैट्स का, लिवर का डिग्रेडेशन ही होगा, लिवर के अंदर जो लिपिड्स हैं उनका डिग्रेडेशन होगा। फिर इनिबिशन ऑफ सिक्रीशन और मीडिएटर रिलीज, मॉड्यूलेशन ऑफ जंक्शनल ट्रांसमिशन। मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, समझो इसको। मॉड्यूलेशन मीन्स आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। मॉड्यूलेशन का मतलब या तो बढ़ जाना या कम हो जाना। ठीक है, मॉड्यूलेट करेगा जंक्शनल ट्रांसमिशन में, मतलब न्यूरो का रिलीज या तो बढ़ाएगा या कम करेगा। फिर हार्मोन सिंथेसिस। अब रिस्पॉन्सेज ऑपोजिट टू द अबव आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एडेनिलिन साइक्लेज इज इनहिबिटेड थ्रू इनहिबिटरी जी प्रोटीन। ठीक है, जीआई प्रोटीन। और सीएमपी को टर्मिनेट होता है वो फॉस्फोडाइस्टरेज से इनटू 5 एएमपी।
ये पूरा कैस्केड है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनाइल साइक्लेज, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, दिस इज एक्टेड अपॉन बाय, एक मिनट, मैंने आपको बताया था ये एटीपी है, ये एक्ट करेगा अब बाय एडेनाइल साइक्लेज कन्वर्ट्स इनटू साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट अब एक्ट करेगा अब बाय फॉस्फोडाइस्टेरेज, फॉस्फोडाइस्टेरेज के ऊपर एक्ट करने के बाद इट विल कन्वर्ट इनटू 5 AMP, ठीक, ये हो गया 5 AMP। तो ये पूरा कैस्केड चलता है, ATP, CMP, ATP CMP एडेनाइल साइक्लेज, CMP से 5 AMP फॉस्फोडाइस्टेरेज, ठीक। इसीलिए फॉस्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर एक होता है जिसको हम कहते हैं थियोफाइलिन, ब्रोंकियल अस्थमा में इट हैज मिराकुलस रोल्स, क्योंकि वो CMP के लेवल को बढ़ाएगा और CMP अगर बढ़ा तो ब्रोंको डायलिटेशन होगा। क्यों? क्योंकि स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो रही है, जहाँ कहीं भी स्मूथ मसल होगी वो रिलैक्स होगी, लंग्स में स्मूथ मसल रिलैक्स होगी तो ब्रोंकस बड़ा होगी, स्मूथ मसल जब रिलैक्स, अगर कॉन्ट्रैक्टेड होगा तो लेस एयर एंट्री, रिलैक्स तो मोर एयर एंट्री, तो ज़्यादा आपको हवा मिलेगी, ज़्यादा फेफड़ों में हवा आएगी, तो CMP का लेवल बढ़ेगा, CMP का लेवल बढ़ेगा तो ब्रोंको डायलिटेशन, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन के से इंटेस्टाइन में क्या होगा, इंटेस्टिनल मोटिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि स्मूथ मसल इंटेस्टाइन की भी रिलैक्स होगी, जहाँ कहीं भी आपको स्मूथ मसल मिलेगी वहाँ हर जगह रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। अब ये वो सारी चीज़ें जो मैंने बताया था, ये सब क्यों हो रहा है, फार्माकोलॉजी इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग मुझे क्यों लगता है, वाई आर सो मच इंटरेस्टिंग इन सब्जेक्ट, क्योंकि इट डील्स विद द वाई, क्यों, हर एक चीज़ के पीछे रीज़न है क्यों। जैसे प्रोटीन काइनेज अब एक्टिव होकर क्या कर रहा है, लाइपेज को इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में ला रहा है, ग्लाइकोजन सिंथेज को इनएक्टिव से ग्लाइकोजन सिंथेज विच सिंथेसाइजेस ग्लाइकोजन, उसको वो एक्टिव से इनएक्टिव कर रहे हैं, अब वो इनएक्टिव हो रहा है तो रिड्यूस्ड ग्लाइकोजन सिंथेसिस, फॉस्फोराइलेज काइनेज को इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इंक्रीज ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, ठीक, सबका वाई मिलेगा आपको फार्माकोलॉजी में, दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग मैटर। फॉस्फोलाइपेज सी की बात करते हैं, फॉस्फोलाइपेज सी बताया था ना, क्यों सी बार बार मैं बोल रहा था, अभी समझ में आ जाएगा पूरी से। फॉस्फोलाइपेज सी में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन हम लोग कहते हैं प्रोटीन काइनेज सी, उसमें क्या था, CAMP, ATP, CMP, प्रोटीन काइनेज ए, फॉस्फोलाइपेज सी, प्रोटीन काइनेज सी, कैल्शियम, इतने सारे सीज, 3 सीज, कैल्शियम, प्रोटीन काइनेज सी, फॉस्फोलाइपेज सी, ठीक है। दिस इज, इसमें भी सेम चीज़ होगा, फॉस्फोलाइपेज सी कन्वर्ट्स फॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल बिसफॉस्फेट बाय फॉस्फोलाइपेज सी इनटू इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट एंड डाइसाइक्लिसरॉल। इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट क्या करेगा, वो रिलीज करेगा कैल्शियम को, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट विल रिलीज कैल्शियम, बहुत सारे कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे, और जो डाइसाइक्लिसरॉल होगा वो इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट के साथ, दोनों के साथ मिल करके जो कैल्शियम रिलीज हुआ है, नाउ डाइसाइक्लिसरॉल एंड कैल्शियम, ये दोनों मिल करके प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करेंगे, फॉस्फोलाइपेज सी इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट को एक्टिवेट किया, कन्वर्ट किया फॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल बिसफॉस्फेट को, फॉस्फोलाइपेज सी ने इनटू इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट एंड डाइसाइक्लिसरॉल, और इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट ने रिलीज किया कैल्शियम, ये कैल्शियम डाइसाइक्लिसरॉल के साथ मिल करके दोनों इकट्ठे फॉस्फोलाइपेज प्रोटीन काइनेज सी को इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में लाएंगे, ठीक। देन चैनल रेगुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ एनी सेकेंड मैसेंजर, ये सब जी प्रोटीन क्या है, जी प्रोटीन्स आर सेकेंड मैसेंजर्स, सेकेंड मैसेंजर है, फर्स्ट मैसेंजर की सेकेंड मैसेंजर की ये बाद में काम करें, बिकॉज दे आर सेकेंडली एक्टिंग, मतलब पहले आपको जी प्रोटीन को एक्टिवेट करना पड़ेगा तब वो आगे के स्टेप्स करेगा, ठीक है। जैसे आयन चैनल में कोई पंगा वंगा नहीं होता जी प्रोटीन, जो आयन चैनल क्योंकि रिसेप्टर मीडिएटेड नहीं होते, कोई झंझट नहीं होता, वो तो सीधा आके बाइंड किया, खुल गया चैनल और फटाक से काम खत्म। जी प्रोटीन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि पहले जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा, क्योंकि सेकेंड मैसेंजर है, वो पहला मैसेंजर दूसरे मैसेंजर तक जाएगा, ठीक है, जी प्रोटीन सेकेंड मैसेंजर हुआ, जब वो एक्टिवेट होगा रिसेप्टर से तब वो आगे की एक्टिविटी करेगा, ठीक है। अब इसमें जैसे सेकेंड मैसेंजर जी प्रोटीन में क्या क्या होते हैं, CAMP सेकेंड मैसेंजर हो गया, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, ऑल दीज आर सेकेंड मैसेंजर्स, ठीक है, जी प्रोटीन्स। इन सब की ज़रूरत नहीं होती चैनल रेगुलेशन में, ठीक है, ये भी जी प्रोटीन रेगुलेटेड ही हैं, बट ये जी प्रोटीन रेगुलेटेड आयन चैनल्स हैं, जैसे कि आपने पहले पढ़ा था एडेनर्जिक बीटा 1 रिसेप्टर्स में, दीज आर जी प्रोटीन रेगुलेटेड आयन चैनल, इनमें कोई
रिसेप्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, फटाक से खुला आयन चैनल और काम चालू। जैसे जी स्टिमुलेटरी ओपन कैल्शियम चैनल इन मायोकार्डियम, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ी, स्केलेटल मसल्स में मसल स्ट्रेंथ बढ़ी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी यहाँ बढ़ी। उसके बाद जी आई एंड जी नॉट ओपन द पोटाशियम चैनल्स, पोटाशियम चैनल खुले तो हाइपर पोलराइजेशन, मैंने बताया था 3 सोडियम बाहर 2 पोटाशियम अंदर, तो नेट चार्ज अंदर का हो गया नेगेटिव, पोटाशियम चैनल खुला और पोटाशियम बाहर तो अंदर और ज़्यादा नेगेटिव, तो और हाइपर पोलराइजेशन मतलब और ज़्यादा स्टेबल काम स्टेट आएगी, ठीक है। एंड दे विल ऑल्सो इनहिबिट न्यूरोनल कैल्शियम चैनल्स। डायरेक्ट, बट ये जो डायरेक्ट चैनल का रेगुलेशन होता है, दिस इज मोस्टली द बीटा गामा डाइमर फंक्शन ऑफ द जी प्रोटीन। इसके एग्जाम्पल्स आप लोग समझ लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बट बिफोर कंक्लूडिंग मैं आपको बस ये कॉन्सेप्ट समझा दूँ जो मैं आपको बता रहा था। तो आप पूछ रहे थे कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रही है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले तो निमोनिक समझ लीजिए। हैव वन MNM, ठीक है, H1 अल्फा 1 V1 M1, हिस्टामीन का 1, अल्फा 1, वैसोप्रेसिन 1, मस्करिनिक 1, ये सारे जो 1 हैं, these all of them act through protein kinase C, HAV, have 1 MNM, मतलब H से हिस्टामीन, A से अल्फा 1, V से वैसोप्रेसिन, 1 M and M, मतलब M and M मतलब 2 M, एक M1 और एक M3। All of these are coupled by GQ receptor. All of these receptors are coupled to the GQ protein, ठीक है, GQ protein मैंने बताया था, GQ, GS, GI, G stimulatory, G inhibitory and GQ। GQ तो फॉस्फोलाइपेज C, आप ये कैस्केड देख सकते हो, लिपिड्स कन्वर्टेड टू फॉस्फेटाइडिल इनोसिटोल, PIP2 कन्वर्टेड इनटू इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंड डाइसैलिसोल। इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट ने कैल्शियम रिलीज किया, कैल्शियम ने डाइसैलिसोल के साथ मिल करके दोनों ने इकट्ठे प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट किया, ठीक है, तो कैल्शियम ने स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन किया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक और इजी निमोनिक MAD2, 2 पागल आदमी, एक पागल आदमी X, दूसरा पागल आदमी Y। तो ये कैसे आपको इजीली याद होगा, इसे MAD2 से M2 अल्फा 2 D2, 2 पागल आदमी, 2 संकी आदमी, दिमाग ऊपर का बिल्कुल उड़ा हुआ है, तो दे ऑल आर इनहिबिटरी, पगला चुके हैं पूरी तरह से, संकी हो चुके हैं, तो बिल्कुल इनहिबिटरी स्टेट में पहुंच चुके हैं, मतलब पगला करके बिल्कुल सो गए हैं, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, एकदम ऐसे ही इधर उधर घूम रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और अब सो गए, दे हैव गॉन ऑफ टू स्लीप। स्लीप मतलब इनहिबिटरी। तो M2 मस्करिनिक 2, अल्फा 2, डोपामीन का D2, ये तीनों जी इनहिबिटरी, ठीक है, जी इनहिबिटरी। अब ए इसमें हर जगह ए आएगा, ATP कन्वर्टेड टू CAMP बाय एडेनाइलिल साइक्लेज कन्वर्टेड टू प्रोटीन, CMP कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन काइनेज A। अब ये हार्ट के अंदर तो क्यों कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा रहा है, क्योंकि कैल्शियम को इंक्रीज कर रहा है, बट स्मूथ मसल में रिलैक्सेशन क्यों कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इट कॉजेज डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेज। अब इसकी क्या कहानी, मायोसिन लाइट चेन काइनेज क्या करते हैं। Myosin light chain kinase brings about the conversion of myosin. Suppose this is myosin. Myosin is converted by the enzyme myosin light chain kinase into myosin 6-phosphate or myosin phosphate, which is the active form of myosin. जो myosin actin के ऐसे क्रॉस लिंक्ड ब्रिजेस बनते हैं, वो बनते हैं बिटवीन myosin phosphate and actin, myosin actin के बीच में नहीं बनते हैं, myosin phosphate and actin, that is the active form of myosin and actin, ठीक है। तो ये हो ही नहीं पाएगा क्योंकि मायोसिन लाइट चेन काइनेज को इनहिबिट कर रहा है, तो मायोसिन विल रिमेन इन इट्स डोरमेंट मायोसिन स्टेट, मायोसिन फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। और बाकी बीटा 1, एक तो सिंपल से याद रखिए, बेटा संस्कारी होता है, बेटे जनरली संस्कारी होते हैं, बेटियां भी संस्कारी होती हैं, बेटा बेटी दोनों संस्कारी होते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ संस्कारी, बेटा संस्कारी मतलब बेटा 1 2 3 बेटा, 3 बेटे, बेटा 1, बेटा 2, बेटा 3, तीनों संस्कारी मतलब तीनों जी स्टिमुलेटरी से काम कर रहे हैं, ठीक है। और D1, अब अगर D2 जी इनहिबिटरी, ऑब्वियसली बात है D1 जी स्टिमुलेटरी होगा, और H2 V2 अब 2 ही बचते हैं, H1 V1 तो हमने जब याद कर ही लिया था, हैव 1 MNM, तो H2 और वैसोप्रेसिन 2 काम करेंगे जी स्टिमुलेटरी से। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, आप समझ लो कौन सा रिसेप्टर किस जी प्रोटीन के थ्रू काम करे, आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इसकी। This brings us to an end of this lecture, finishes G protein in totality. कोई भी डाउट हो, आई होप आई हैव मेड एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर।
संस्कारी बेटे कभी नहीं भूलना, 3 संस्कारी बेटे होते हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। ठीक है, तब तक के लिए दिस इज करुण कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।